नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक। आप देख रहे हैं जिया न्यूज़ मुंबई। जहां मुंबई जैसे शहर में आम नागरिक अपने खुद के घर के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं मुंबई की आरजू संस्था एक ऐसी संस्था के रूप में उभर कर सामने आई है जो मध्यम वर्ग के लोगों को बेहद कम दाम में उन्हें उनका आशियाना देने का काम करती है। जी हां, आरजू मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बेहद ही कम दाम में लोगों को पिछले कई सालों से फ्लैट मुहैया कराती आ रही है। मैं आज बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैंने नव वर्ष में कहा ही था, पहली तारीख को ही कहा था मैंने कि बहुत जल्द हम भांडुप में शुरू कर रहे हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में मैं कह रहा हूँ कि आज हमने भांडुप में शुरू किया है। और 30 लाख ऑनवर्ड, मतलब जो आज मुंबई में इंसान सोच भी नहीं सकता है, 30 लाख ऑनवर्ड स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेडरूम हॉल किचन, 40 लाख, इस तरह से, मतलब जो जितना बड़ा ले उस हिसाब से है। ये 30 लाख से शुरू हो रहा है और ये घर मैं चाहता हूं कि हर आम आदमी इसमें शामिल हो और अपना खुद का घर ले। और इसके अलावा हम आगे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे भी छोटे छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। तो जो लोग आज नहीं ले पा रहे 30 लाख में वगैरह, तो वो नाराज़ ना हो। आगे हम 15-20 लाख और 10 लाख के भी लेकर आ रहे हैं। भाडवड़ में हमारा है आज की तारीख में 13 लाख से ऑनवर्ड है। तो अगर किसी के बजट में नहीं बैठता है तो भाडवड़ जो सेंट्रल लाइन को ही टच है वहाँ पे ले सकता है, खरडी में ले सकता है। और आने वाले समय में, यानी कि 1 महीने के करीब में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हम जल्द से जल्द मलाड, एवरसाइन नगर, दहीसर, रावलपाड़ा, यहाँ पर भी हम आ रहे हैं, मानखुड़ में हम आ रहे हैं, पनवेल में हम आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये 2021 बहुत सुनहरे पल, बहुत सुनहरे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो लोगों को मेरा सभी से एक ही आह्वान है कि अपनी IT फाइल का प्रोसीजर कंप्लीट करें, बैंक अकाउंट खोल लें और जल्द से जल्द अपने सारे प्रोसीजर कंप्लीट करके रखें, ताकि घर का जब लेने का वक्त आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो और वो जल्द से जल्द आगे बढ़ सकें। आरजू के संस्थापक राज मेहता का सपना है कि मुंबई जैसे शहर में कोई भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ियों में ना रहे, सभी के पास उनका खुद का आशियाना हो। इसलिए वो बेहद ही कम दाम में लोगों को फ्लैट देने का काम करते हैं। तो आपको उनको पूछना चाहिए क्योंकि वो क्यों महंगा दे रहे हैं। और ये नहीं है, मैं वापस से कहूँगा कि ऐसा नहीं कि अब तक हमने दिए नहीं है। अब तक हमने तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा लोगों को घर हम दे चुके हैं। और इस 2021 के अंत तक हम तकरीबन 20,000 घरों का खाका बना रहे हैं। और ये सस्ता कैसे, आपके जो सवाल का जवाब है, तो ये सिंपल सा बात है कि जो बिल्डरों का मार्जिन होता है, जो डेवलपरों का मार्जिन होता है, जो मार्केटिंग का मार्जिन होता है, वो सबको हमने बीच में काट के डायरेक्ट हमने एंड यूज़र को सामने लाया है, जिसके कारण अगर ये 30 लाख में हम घर दे पा रहे हैं। और मेरा तो एक ही बोलना है कि अगर हम 30 लाख में दे सकते हैं, तो अगर हमें सरकार ज़मीन दे, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं 10 लाख में भी मुंबई में घर दे सकता हूँ। प्रोजेक्ट में ये फर्स्ट फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में हमारे 120 घर है, लेकिन ये पूरी 3 एकड़ की ज़मीन है और इसमें तकरीबन 900 घरों का समावेश है। फर्स्ट फेज़ में हम 120 घर लेकर आ रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप दिखा सकते हैं कि बुकिंग में आज हमारे 120 घर है, लेकिन लगभग 140 के ऊपर लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया है और चेक्स भी दिए हैं। तो मैंने वो कहा है कि भाई आप चेक दे के रखो, इसका मतलब ये नहीं बुकिंग हो गई है, क्योंकि उनकी पूरी छानबीन होगी वो वाकई में लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उनको आगे क्या करना है। मतलब ये नहीं कि आप लोन नहीं ले सकते तो अभी आपको घर नहीं मिलना है, आपको नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। अगर नहीं मिल सकता है, नहीं लोन ले सकते हैं, तो आपको कैसे लोन दिया जा सकता है, आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उन सब में हम आपकी मदद करेंगे। मगर आपको दादर ऑफिस में आकर हमारे से पूरी जानकारी लेनी है। मुंबई के भांडुप इलाके में भी अब आरजू की तरफ से एक नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि जब गरीबों का घर हो, एक स्ट्रेटेजी बननी चाहिए सरकार की कि अगर वो वाकई में दिल से चाहते हैं कि गरीबों को घर मिले, तो स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 1% होनी चाहिए गरीबों के लिए। रजिस्ट्रेशन नॉमिनल चार्जेस होने चाहिए ताकि गरीब अपना घर ले सके, क्योंकि सरकार को तो खाली स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का इनकम नहीं है, वो घर लेने के बाद में तो टैक्स के जरिए उनको इनकम ही शुरू होने वाली है। तो मेरा इतना मानना है, सरकार को अपील है कि जो उन्होंने अब कम किया उससे और ज़्यादा कम करे। ये तो कुछ कम नहीं है, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन आगे 1% तक लेके जाए स्टैंप ड्यूटी गरीबों के घर के लिए खास करके। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ सरकार सुनेगी और इसके ऊपर ध्यान देगी।
जो काम सरकार को करना था वो काम आरजू संस्था कर रही है। उनके मनपसंद जगह पे मनपसंद घर और अपने बजट में घर देना नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले हमारे राजेंद्र मेहता जो है वो रात दिन मेहनत करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ यहाँ आने वाले लोगों का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कई सालों से अटका हुआ जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को बल देने का काम हमारी संस्था कर रही है। और इसके अंदर जो झोपड़पट्टी है, झोपड़े में रहने वाले जो लोग हैं SRA से, उनको मुफ्त में घर मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको अपने बजट में घर मिलेगा। और उसका सारा खर्चा जो है निकालने के लिए थोड़ा सा ऊपर जो ऊपर क्लास वाले हैं उनको भी अपना घर अच्छी तरह से मिलेगा। और ये काम जो है आज मुंबई शहर में हर जगह पे होनी चाहिए। आज मुंबई शहर 50 से भी ज़्यादा परसेंटेज झोपड़पट्टी में बसा हुआ है, और झोपड़पट्टी को अगर जो सुधारना है और सबको पक्का घर देना है तो वो सारे झोपड़े वाले को हमारे पास आए, अपना प्रोजेक्ट लेके आए। हम उनके लिए मुफ्त में, जो झोपड़े में रहने वाले उनको मुफ्त में घर दे सकते हैं, और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको हम उनके बजट में भी घर दे सकते हैं। और इससे भी आगे अगर जो सरकार हमें ज़मीन दे, ज़मीन उपलब्ध करा दे, तो हम मुंबई शहर में 10 लाख रुपए में 300 स्क्वायर फुट कारपेट का भी घर दे सकते हैं। जैसा राजेंद्र जी ने कहा, शक्य है, क्योंकि कहाँ भी खर्च कितना होता है वो पता है। राजेंद्र जी ने कहा कि स्टैम्प ड्यूटी जो है, स्टैम्प ड्यूटी का भी पार्ट होना चाहिए। जैसा मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको स्टैम्प ड्यूटी माफ़ होनी चाहिए या तो कम होनी चाहिए। और क्योंकि जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो ऑटोमेटिक सरकार को अनेक तरीके से उसको बेनिफिट मिलेगी, अनेक तरीके से टैक्स मिलेगा, और उससे मुंबई करों को और मुंबई के तमाम लोगों को और मुंबई के महानगर पालिका को, सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए आखिर में जो है प्रोजेक्ट शुरू कर रहे किया है, आज यहाँ भांडुप में किया है, आगे जाके जोगेश्वरी में कर रहे हैं और चेंबूर में कर रहे हैं। इस तरह का मुंबई शहर में भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और मुंबई के बाहर जो कम बजट वाले लोग हैं, 6 लाख से लेके 9 लाख 10 लाख तक, मुंबई के बाहर भी हम लोग शुरू कर रहे किए हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। जिसको जैसा बजट है वो बजट में उनको घर मिलेगा। और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना हर एक को घर मिलना चाहिए, और उस वही कार्यक्रम आगे लेके जा रहा है। और उसी तरह महाराष्ट्र के जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सपना है वो भी हम पूरा करने जा रहे हैं। हमको दोनों का आशीर्वाद है करके हम ये काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ सारी जनता जो है वो चाहती है कि सस्ता और अच्छा घर मिले, वो उनकी कल्पना है, वो पूरी करता है। ऐसे भगवान से प्रार्थना है कि हमको वो उसके लिए बल दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आरजू में घर लेने आए ग्राहक काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। ग्राहकों ने कहा कि अब उन्हें उनके सपनों का आशियाना मिलने जा रहा है। नमस्ते, मैं आरजू की मीटिंग में आई हूँ, लेकिन मैं अभी मेंबर, तुरंत ही मेंबर, ये 2-3 दिन के पहले मैं मेंबर बनी हूँ, और बहुत कम रेट में आरजू में घर मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जिसको घर नहीं है मुंबई में, अभी तक वो रेंट से रह रहे, तो उनको भी घर मिलना चाहिए। तो मैं वो कोशिश करूँगी कि उनके पास मैं कैसे पहुँचाऊँ और उनको कम कीमती वाला, कम दाम वाला उनको घर कैसे मिले, और वो भी झोपड़े से बिल्डिंग में कैसे आ जाए, वही मैं कोशिश करने वाली हूँ। थैंक यू सर।
आरजू आरजू आज तक जो पिछले 10 सालों से जो बातें करती आ रही, जो राजू के संस्थापक जो राजेंद्र मेहता सर है, तो जिन्होंने जो बातें कही थी वो बातों पे वो खड़े उतर चुके हैं और हमेशा वो बोलते रहते थे कि हर गरीबों के लिए जो सस्ते में घर मुंबई में दिलाएंगे और आज उसकी नींव कर दी है उन्होंने। आज जो भांडुप जैसे सिटी में, मतलब भांडुप जैसी जगह पे जो जहाँ 80-90 लाख का जो 90 लाख का जो दाम है, वहाँ हमको 30 से 40 लाख में घर दे रहे। ये बहुत आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है और हम तहे दिल से आरजू के मतलब आरजू का सम्मान करेंगे कि उन्होंने जो हमें ऐसा मौका दिया है। इसके लिए आज हम इसी मौके पे हम आज बुकिंग कर रहे हैं। पहला ऐसे थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कई बातें बताई तो विश्वास होता गया और आज देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से मतलब सिस्टम से उन्होंने दिया है। जैसे कि वो जो कुछ बातें बताते थे कि हर बिल्डिंग में अगर 80 लाख का घर है तो उसके लिए भी सलिया रेती ईटी लगेगा, बराबर, और अगर 30 लाख का भी घर रहेगा तो उसके लिए भी वही बातें मिलेगी। तो क्यों ना उसी दाम में अगर गरीबों के लिए घर दिया जाए। और जो उनका सपना था वो सपना उन्होंने साकार किया है और बहुत सारे आम आदमी है जो आरजू के साथ आरजू लगा के बैठे हैं कि उनको भी उनका घर का सपना जो साकार हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आरजू संस्था है उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली मेहता सर का, जिन्होंने ख्वाब देखा है पूरे मुंबई में जो भी लोग हैं उनको सस्ते दामों में घर मिलना चाहिए। वो लगातार उनका प्रयास चालू है। उन्होंने ख्वाब देखे थे, उनको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने प्रयत्न चालू है। और अभी मैंने जो शुरुआत के दिनों में लगभग 2013 में इनरोलमेंट किया है इसमें, तभी देखा था मैंने कि यहाँ जो बजट के मुंबई में बजट मेरे मतलब पैसा का जो बजट है मेरा इतना नहीं हो रहा था, लेकिन जो आरजू के यहाँ से मुझे ये मालूम हो रहा है कि इतना कम बजट में अपने को यहाँ से घर मिल सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा है और फॉर्म भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। ताज़ा खबर, बिंदास राय, वायरल वीडियोस और मनोरंजन की हॉट खबरें देखने के लिए आप जिया न्यूज़ मुंबई को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।